चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूज ब्लास्ट की खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे महाकुंभ, क्योंकि महाकुंभ मेले में भाग लेने के लिए अब प्रयागराज पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाते नजर आएंगे एक श्रद्धालु के रूप में गृह मंत्री अमित शाह। संगम स्नान एवं पूजन के साथ अक्षयवट और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन भी करेंगे। मेले में पुरी और द्वारका के शंकराचार्य सहित कई संतों से मुलाकात करेंगे अमित शाह। वहीं जगन्नाथ ट्रस्ट शिविर में संतों के साथ भोजन करने की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये भी कार्यक्रम प्रस्तावित है अमित शाह का। वहीं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ मौजूद रहेंगे। अभी हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई जब उन्होंने अगवानी की अमित शाह की, वेलकम किया। शाम को करीब 6:50 पर बमरौली एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर महाकुंभ में भाग लेने की जानकारी दी। यह लिखा कि सनातन धर्म का महाकुंभ जो पूरी दुनिया को समानता और सद्भाव का संदेश देता है, यह न केवल एक तीर्थ स्थल है बल्कि देश की विविधता, आस्था और ज्ञान परंपरा का संगम भी है। मैं महाकुंभ में डुबकी लगाने और पूजा करने तथा पूज्य संतों से मिलने के लिए उत्साहित हूँ। प्रयागराज में 13 जनवरी को शुरू हुआ महाकुंभ चलेगा 26 फरवरी तक, यानी कि महाशिवरात्रि तक, और तब इस तरह की तस्वीरें और सामने निकल कर आएंगी जब बड़ी बड़ी शख्सियतें यहाँ पर नजर आएंगी अमृत स्नान करते हुए। फिलहाल लगातार हम आपको 13 जनवरी से तस्वीरें दिखा रहे हैं। वक्त हो चला है और अब तो मौनी अमावस्या के दिन भी जो सैलाब उमड़ेगा उसकी तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको सबसे पहले दिखाएगी। चलिए बात राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। उनका प्रस्तावित कार्यक्रम दरअसल आज दिल्ली जाने का उनका कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री आज दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी मुख्यमंत्री की व्यस्तता रह सकती है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद कम वक्त रह गया है और ऐसे में जान सबने छोंक रखी है इस चुनाव में। दिल्ली का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। आप और बीजेपी दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर। हालांकि कांग्रेस भी अपना रास्ता तलाश रही है, लेकिन मंजिल भी दूर, रास्ता भी तय नहीं हो पा रहा है। इसलिए आमने सामने की टक्कर आप और बीजेपी में, और बीजेपी में भी लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चाहे वो पूर्वांचल संभाले हुए हैं या फिर दूसरा इलाका। लगातार कोशिश इसी बात को लेकर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के दिल्ली में एक बार फिर से कमल खिलता हुआ नजर आए। इसलिए व्यवस्था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की रह सकती है। तो ये भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का आज जोधपुर दौरा। आज दोपहर 1:30 बजे के करीब सड़क मार्ग से जोधपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। दरअसल लघु उद्योग भारती भवन में पार्टी के निर्वाचन कार्यक्रम में शामिल होंगे। विधिवत रूप से जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान किया जाएगा। जोधपुर शहर और देहात क्षेत्र के अध्यक्षों की घोषणा की जा सकती है। आपको बता दें संगठनात्मक चुनाव, उसके तहत ये घोषणा होगी 11 जिलों को लेकर, और ऐसे में चुनाव कार्यक्रम के बाद मदन राठौड़ का सड़क मार्ग से फिर से जयपुर आने का कार्यक्रम है। वहीं संभाग मीडिया संयोजक जगदीश धानदिया ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट को मिले 3 नए न्यायाधीश। मुख्य पीठ जोधपुर में न्यायाधीशों का यह शपथ ग्रहण समारोह रहा, जिसकी हर एक तस्वीर हमने आपको दिखाई। कोर्ट रूम के अंदर की तस्वीर का प्रोसेस क्या रहता है, कैसे पद एवं गोपनीयता की शपथ ली जाती है, वो फर्स्ट इंडिया न्यूज ने आपको दिखाई। तो कोर्ट रूम में मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव ने उन्हें शपथ दिलाई। नवनियुक्त तीनों ही न्यायाधीशों को ये पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। नवनियुक्त न्यायाधीश प्रमिल कुमार माथुर, चंद्र प्रकाश शर्माली, साथ ही नवनियुक्त न्यायाधीश चंद्रशेखर शर्मा ने ये शपथ ग्रहण की। तीनों ही न्यायाधीशों की शपथ के साथ हाईकोर्ट में अब संख्या न्यायाधीशों की हो गई है 33, और बेहद खास तस्वीरें हमने आपको दिखाई। मध्य प्रदेश के मऊ में जय बापू जय भीम जय संविधान रैली। आज मऊ के वेटरनरी कॉलेज मैदान में दोपहर 1 बजे रैली आयोजित की जाएगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेता हुंकार भरेंगे। कांग्रेस के देश भर के नेता इस सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रभारी महासचिव, सचिव, नेता विपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। तो प्रदेश कांग्रेस के नेता भी आज रैली में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं महू, जिसमें सचिन पायलट है, गोविंद सिंह डोटासरा है, टीकाराम जूली भी इस रैली में भाग लेंगे और रैली को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। पार्टी के एमपी के नेता, कार्यकर्ता, एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने खुद तैयारी में लगे नेताओं का खाना तक पकाया है, और किसी तरह की उन्हें दिक्कत ना, एक नई स्ट्रैटेजी पर काम करें। लेकिन इस रैली के बाद कितना फायदा दिल्ली विधानसभा चुनाव में या फिर आने वाले चुनावों में पड़ता नजर आएगा, कांग्रेस के लिए कितना ये फायदेमंद होगा, यह देखने वाली बात होगी।
आज यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। भाजपा द्वारा 2022 के चुनाव में उत्तराखंड की जनता से प्रमुख वादा किया गया था, जो कि आज पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट की पहली ही बैठक में यूसीसी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। बैठक में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन पर मुहर लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमेटी भी बनी थी और कमेटी ने 2 फरवरी 2024 को 4 खंडों में तैयार अपनी विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी थी। उसी रिपोर्ट के आधार पर 7 फरवरी को विधानसभा के विशेष सत्र में यूसीसी विधेयक पारित किया गया था और जो बवाल हुआ था, कांग्रेस नेताओं ने किस तरह से आरोप जड़ दिए थे, वो भी हमने आपको दिखाया था। और ऐसा नहीं है कि बवाल थमा नहीं, लेकिन उसके 1 महीने के बाद 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने भी विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी थी। यूसीसी अधिनियम बनने के बाद पूर्व सीएस शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ। कमेटी द्वारा तैयार यूसीसी क्रियान्वयन के लिए नियमावली को राज्य मंत्रिमंडल ने भी मंजूरी दे दी, यानी कि रास्ता पूरे तरीके से क्लियर। और अब आज समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा उत्तराखंड। असम सहित कई राज्य उत्तराखंड के इस यूसीसी मॉडल को अपने राज्य में अपनाने की इच्छा तक जता चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इसका भविष्य में कितना असर नजर आएगा, क्योंकि जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं कपल्स, उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। और इस तरह के कई और ऐसे मुख्य बिंदु हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, इतिहास रचेगा उत्तराखंड। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इसका भविष्य में किस तरीके का असर पड़ता नजर आएगा। ग्रेटर निगम की साधारण सभा की बैठक आज होने वाली है। ग्रेटर निगम मुख्यालय के स्वामी विवेकानंद सभागार में यह बैठक आयोजित होगी। लंबे समय के बाद इंतजार था कि बैठक इस तरह की हो, क्योंकि कई ऐसे एजेंडे जो हैं वो पेंडिंग पड़े हैं, जिस पर बातचीत होनी चाहिए थी, जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी। जनता के मुद्दे थे, चाहे सफाई से जुड़ा हुआ मुद्दा या फिर अन्य ऐसे मुद्दे। महापौर डॉक्टर सौम्या की अध्यक्षता में दोपहर 1 बजे बैठक प्रस्तावित है। अब से थोड़ी ही देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक में कुल 23 एजेंडों पर चर्चा होनी है। वहीं बोर्ड बैठक से पहले निजी होटल में कांग्रेसी पार्षदों की प्री बोर्ड मीटिंग भी हुई। नेता प्रतिपक्ष राजीव चौधरी सहित अन्य कांग्रेसी पार्षद इस बैठक में मौजूद रहे। विकास कार्य से वंचित वार्ड्स, जनता के मुद्दों को लेकर रणनीति बनाई गई। लेकिन रणनीति तो बन गई है, लेकिन अब देखना होगा किसी रणनीति के आधार पर आवाज उठाई जाएगी तो सार्थक चर्चा हो, ना कि बहस में तब्दील हो और एक बार फिर से ये बैठक का जो उद्देश्य है वो पूर्ण ना हो पाए। आज का दिन एक बार फिर से इतना महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि जहां उत्तराखंड इतिहास रचने वाला है, तो वहीं वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की बैठक आज होने वाली है, या यूं कहें कि एक बार फिर से बैठक होगी। उम्मीद करेंगे कि इस बार बैठक हो जाए, क्योंकि भारी हंगामे के चलते 24 जनवरी की जो बैठक होनी थी वो स्थगित कर दी गई थी। विपक्ष ने बिना पूर्व सूचना के बैठक का एजेंडा बदलने का आरोप लगा दिया था। इसके बाद पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई, नारेबाजी हुई और स्थिति इस हद तक पहुंच गई, इतनी बिगड़ गई थी कि मार्शल तक को बुलाना पड़ गया था। हंगामा हुआ और फिर एक दिन के लिए 10 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड तक करना पड़ गया था। आज दोनों ही पक्षों में बातचीत का माहौल रहने और सुचारू संचालन की उम्मीद फिलहाल की जा रही है। प्रदेशवासियों को तेज सर्दी से 3 दिन नहीं मिलेगी राहत। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुबह सीकर के फतेहपुर में तापमान -0.5 डिग्री तक पहुंच गया था और पारा माइनस में जाने से खेत खलियानों में फिर से ओस की बूंदें जो है वो बर्फ के रूप में जमी हुई नजर आई। 29 जनवरी से हवाओं में बदलाव से सर्दी से कुछ राहत की जरूर संभावना है। जैसे कि भरतपुर की बात करें, जयपुर संभाग की बात करें, तो उनमें कई जिलों में कुछ जगह पर कोहरा जरूर छा सकता है। वहीं भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा में भी 4 डिग्री तक न्यूनतम तापमान गिरा। कल की बात करें तो चूरू, सीकर सहित शेखावाटी के कई इलाकों में कड़ाके की सर्दी रही। फिर वहीं 2 फरवरी से जम्मू कश्मीर क्षेत्र में एक्टिव होगा एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसका असर दूसरे राज्यों में भी पड़ता नजर आएगा। चाहे पहाड़ी इलाकों में तो फिलहाल अभी ठंड है ही, और जम्मू कश्मीर में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जानकारी है, तो उसका असर मैदानी क्षेत्रों पर यानी कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसका असर नजर आएगा। राजस्थान में भी उत्तर पूर्वी हिस्सों में देखने को मिल सकता है इसका असर। जैसे कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसके कारण राज्य के कुछ शहरों में बारिश की संभावना है। यानी कुल मिलाकर यही कहेंगे कि अभी भी ठंड से निजात की कोई उम्मीद नहीं है। कुछ दिन और ठंड फिलहाल परेशान कर सकती है। तो प्रदेशवासियों को तेज सर्दी से 3 दिन और राहत नहीं मिलेगी। चूरू, सीकर सहित शेखावाटी के कई इलाकों में कड़ाके की सर्दी रही। तो वहीं
2 फरवरी से जम्मू कश्मीर क्षेत्र में नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने वाला है, जिसकी वजह से इसका असर अन्य राज्यों पर भी पड़ता नजर आएगा। वो भी हम आपको डिटेल में बता रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी इस सिस्टम का असर नजर आएगा। तो मानकर चलिए कि कुछ दिन और आपको सर्दी परेशान कर सकती है। ये जाने वाली सर्दी, और कहते हैं कि जाते जाते सर्दी में और ज्यादा बचाव की जरूरत होती है। मौसमी बीमारियों का डर भी सताता है, इसलिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। ठंड अभी कुछ दिन और रहेगी।